हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है जोशना लर्निंग पॉइंट में। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि जो ट्रूलेंसर वेबसाइट है कितनी जेन्युइन है एंड यहाँ पे किस किस तरह की जॉब्स अवेलेबल होती है, कैसे हमारा जो पैसे हैं, हमें पेपल अकाउंट की जरूरत नहीं है, हमें बैंक डिटेल्स की जरूरत है बस, और हमारे अंदर बस कोई स्किल होनी चाहिए काम करने की। उसमें आपके कोई सर्टिफिकेट्स या आपकी कोई डिग्री मायने नहीं रखती, आपको खाली वर्क करके क्लाइंट को देना है। ये सब चीजें हमने जानी थी, हमने अच्छे से उसको देखा था। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से आपको जो वो जॉब है वो लेनी है, मतलब क्लाइंट से वो जॉब किस तरीके से लेनी है, किस तरीके से सही ढंग से आपको वो जॉब मिल जाएगी एंड उसके बाद आपको क्लाइंट से किस तरीके से बातचीत करनी है ताकि आप सेफ रहें, कोई फ्रॉड ना हो सके आपके साथ। क्योंकि होता है ना, कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, आपको मैसेज करते हैं, मैसेज पे बात करते हैं और वो बोलते हैं हमें मेल आईडी दे दीजिए, मैं वर्क वहां पे सेंड कर दूंगा, ऐसा कुछ चीजें होती हैं। तो उस स्कैम से आपको कैसे बचना है वो भी बताऊंगी एंड उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको वो जब वर्क कंप्लीट करेंगे आपको कैसे क्लाइंट को सेंड करना है। सेंड करने के बाद वो जो पैसे होंगे वो आपको आपके वॉलेट में कहाँ दिखेंगे और किस तरीके से उस पैसों को आपने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सब पॉइंट्स अच्छे से डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊंगी, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पहली वाली वीडियो का भी फायदा हो। अगर आपने ये वीडियो देख रहे हो और पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो को देखे बिना इस वीडियो का कोई फायदा नहीं है। तो इससे जल्दी से पहले वो वीडियो देखिए फिर ये वीडियो देखिए, ठीक है। और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। और जिस वीडियो की मैं बात कर रही हूँ इससे पहले वाली आपको देखना है, उसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा आपको और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो जल्दी से उस लिंक पे जाके क्लिक कीजिए और वो वीडियो देख लीजिए। तो चलते हैं वेबसाइट पर ताकि मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा सकूं। तो चलिए वेबसाइट पर। हेलो एवरीवन, देखिए मैं आपको अपने फोन की स्क्रीन पे फिर से ले आई हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कैसे इसमें साइन इन करना है। तो ठीक है, तो जैसे कि लास्ट वीडियो में ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। एक तरह से हमने लॉगिन के बाद का प्रोसेस देखना था कि कैसे लॉगिन करना है, स्किल कैसे डालनी है, उसके बाद का प्रोसेस इस वीडियो में करना है। तो आपको मैं बताने वाली थी कि किस तरीके से आपने क्लाइंट को जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, मतलब कि कैसे बिडिंग करनी है, कैसे बिड लगानी है किसी जॉब पर, और किस तरीके से आपको अपनी स्किल में, जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि आपको स्किल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी, वो कैसे फिल करना है एंड किस तरीके से आपने क्लाइंट से बात करनी है, ये सब चीज़ें। तो ठीक है, इन सब चीज़ों को बताने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको जब आप किसी चीज़ पे बिड लगा देंगे और क्लाइंट आपको कांटेक्ट करेगा तो वो जहाँ पे कांटेक्ट करेगा उस चीज़ का पूरा प्रोसेस वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी से रिलेटेड, ठीक है। पहले आपको नीचे जाना है। याद है मैंने आपको बताया था कि पेमेंट प्रोसेस के लिए आपको कहाँ से पढ़ना है पेमेंट के बारे में, जहाँ से आपको पता चलेगा। तो आपको वहीं पे जाना है, लिखा ना इंफॉर्मेशन के नीचे, इंफॉर्मेशन वाले पोर्शन में FAQ और यूजफुल लिंक। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है दोबारा से। लास्ट वीडियो में भी हम यहाँ पे आए थे। तो इन्होंने बोला है हाउ वर्क स्ट्रीम वर्क्स एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर। आपको जब आप एक साथ वर्क करते हैं, मतलब क्लाइंट और फ्रीलांसर दोनों वर्क करते हैं, तो उनको कैसे स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है, कैसे प्रोसेस है, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस पे, फर्स्ट वाले पार्ट पे। ये देखिए डाउनलोड हो गए। इन्होंने बोला है व्हाट इज ट्रूलेंसर। तो ट्रूलेंसर्स का मतलब तो आप लोग जानते हैं जो पूरे वर्क करते हैं। व्हाट इज वर्क स्ट्रीम। वर्क स्ट्रीम इज अ सिंगल प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द फ्रीलांसर एंड क्लाइंट रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और सर्विस। ऑल कम्युनिकेशन प्रपोजल एक्सेट्रा। मतलब कि वर्क स्ट्रीम का मतलब होता है जहां पर सिंगल प्लेस हमें अवेलेबल कराता है ये ट्रूलेंसर की वेबसाइट, जहां पर आप क्लाइंट से बात कर सकते हैं और फ्रीलांसर क्लाइंट से, क्लाइंट फ्रीलांसर से बात कर सकता है। प्रोजेक्ट के बारे में पर्टिकुलर जितनी भी डिटेल्स है यहाँ पे वो दोनों डिस्कस कर सकते हैं, ये सब चीज़ें बात कर सकते हैं, प्रोजेक्ट फाइनल कर सकते हैं यहाँ पर। मतलब अगर उन्होंने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी है, मतलब आपको अपॉइंट नहीं किया है, उससे पहले भी वो आपसे बात कर सकते हैं ताकि उनको ट्रस्ट हो जाए कि आप उनका वर्क कर सकते हो। तो वर्क स्ट्रीम ऐसा प्लेस है, ठीक है। उसके बाद बोला है स्टेप बाय स्टेप फ्लो ऑफ वर्क स्ट्रीम। वर्क स्ट्रीम में स्टेप बाय स्टेप फ्लो करना पड़ता है। स्टेप नंबर 1, द क्लाइंट कैन सी द प्रपोजल सेंड बाय फ्रीलांसर। जब क्लाइंट
प्रपोजल सेंड करता है फ्रीलांसर को इन दी वर्क स्ट्रीम पे मैंने बताया ना, जब आप बिड लगा देंगे किसी वर्क पे तो क्लाइंट आपको कांटेक्ट करेगा, तो वो कहाँ कांटेक्ट करेगा? वर्क स्ट्रीम पे, ना कि आपके किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर। ही विल सी द डिटेल अबाउट द प्रपोजल, वो आपके पूरी डिटेल्स देखेगा आपके प्रपोजल की। प्राइस ही हैज़ क्विट एंड द डिपॉजिट अमाउंट रिक्वायर्ड बाय द फ्रीलांसर, आपने जो डिटेल भरी, आपने अपने बारे में बताया कि मैं ये वर्क कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ ये भी बताया आपने, प्राइस भी बताया कि मैं ये वर्क करने के इतने पैसे लूँगा। डिटेल्स अबाउट फ्रीलांसर कैन बी सीन ऑन द राइट साइड आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, किसकी? फ्रीलांसर की। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। कंप्लीट प्रोफाइल कैन बी सीन इन दी क्लिकिंग द नेम, जब नेम पे क्लिक करेंगे उसकी प्रोफाइल आपको पूरी दिख जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गई। क्या करेंगे? क्लाइंट आपको कांटेक्ट करेगा, आपकी डिटेल्स उसको सी होगी। नंबर 2, वंस द क्लाइंट हैज़ रिसीव अ प्रपोजल एंड ही विश टू डिस्कस समथिंग बिफोर अ वेटिंग, जब आप उनको बिड लगा देंगे कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, तो क्लाइंट अगर आपको वो प्रपोजल रिसीव कर लेता है, मतलब आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रिसीव कर लेता है, तो आप और वो डिस्कस करेंगे, डिस्कस समथिंग बिफोर अवेडिंग दी प्रोजेक्ट, मतलब दी प्रोजेक्ट लेने से पहले आप दोनों क्लाइंट और फ्रीलांसर डिस्कस करेंगे। कहाँ पर? यहीं पर, वर्क स्ट्रीम पर ही कैन यूज द मैसेज बॉक्स बिलो टू सीन द मैसेज एंड कम्युनिकेट विद द फ्रीलांसर, मतलब कि बॉक्स में आप लोग कम्युनिकेट करेंगे, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। वी हाईली रिकमेंड to keep all communication in work stream so that freelancer can help in case any conflict, मतलब कि ये फ्रीलांसर की वेबसाइट आपको बोल रही है कि अगर आपको जितना जो भी डिस्कशन करना है, जो भी कुछ करना है, वो फ्रीलांसर के इस वर्क स्ट्रीम प्लेस पर ही कीजिएगा। अगर कहीं बाहर करते हैं तो फ्रीलांसर आप हेल्पलेस है आपकी हेल्प करने के लिए, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। Number 3, once the client has seen the proposal and discussed anything request with the freelancer, he can await the project by accepting the proposal with except client need to make the deposit request by the freelancer. This will be held the freelancer in safe deposit to start the work. जब क्लाइंट आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है, ये दिख रहा है फ्रेंड्स आपको, एक्सेप्ट, आपका प्रपोजल कुछ ऐसा उनके पास जाएगा और वो एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा है ना एक्सेप्ट, देखिए अभी मैं ऊपर आपको दिखाती हूँ, यहाँ एक्सेप्ट नहीं लिखा होगा, ये देखिए अभी ब्लू निशान है क्योंकि एक्सेप्ट उन्होंने नहीं किया है। और जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे, बातचीत करने के बाद एक्सेप्ट हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट, मतलब कि आपको वो हायर कर लिया है उन्होंने। अब 4th स्टेप क्या होता है? 4 होता है वंस ए फ्रीलांसर कंप्लीट दी वर्क को कंप्लीट करने से पहले ही सेंड एन ऑफिशियल वर्क कंप्लीटेड रिक्वेस्ट फॉर दी बॉटम लेफ्ट साइड, मतलब कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड लेफ्ट साइड पे आपको सारी डिटेल्स वो भेजेंगे। मेक कंप्लीट ऐसा कुछ वर्क स्ट्रीम client that need to confirm that he has received anything from the freelancer he has verified. Client need to approve the work complete request to leave a feedback. जब आप वर्क कंप्लीट करके दे देंगे, क्लाइंट अप्रूव कर देगा, फीडबैक देना पड़ेगा, उसके बाद आपको पेमेंट आपकी मिल जाएगी। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, ये ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पे आपने प्रपोजल भेजा, यहाँ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद 5th पॉइंट, आफ्टर अप्रूविंग द वर्क कंप्लीट रिक्वेस्ट feedback to the freelancer work about the work. A good feedback help freelancer boost his ranking with win more work. जब वो आप वर्क करके दे देंगे और वो एक्सेप्ट कर लेंगे, आपका वर्क कंप्लीट अप्रूव कर देंगे, तो फीडबैक देंगे जो कि आपके आगे के वर्क के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी तो ये नॉर्मल सी बात हो गई कि कैसे क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करेगा, आपको क्या बात करनी है, कहाँ पे सेव रहना है, ये सब चीज़ें बताई हैं। ठीक है, अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर ही जो जाना ज़रूरी है, वर्क फ्लो फॉर फ्रीलांसर। इस पर क्लिक करते हैं हम, मैंने क्लिक कर दिया। नीचे जाना है, आप लोगों को जॉब्स का ऑप्शन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे बिडिंग का ऑप्शन भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। वंस द एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट यू, अ वर्क स्ट्रीम इज क्रिएट बिटवीन यू एंड द एम्प्लॉय। वर्क स्ट्रीम क्रिएट होगी, आप लोगों को पता चल गया ये तो। ठीक है,
उसके बाद वर्क स्ट्रीम क्रिएट होगी। इफ़ यू आर अ प्रो मेंबर और वर्क स्ट्रीम इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बिटवीन यू एंड यूर फ्रीलांसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखना है। जैसे कि आपने बिड लगाया $7 का, ठीक है, $7 का बिड लगाया और क्लाइंट ने जब वर्क स्ट्रीम में आपसे बात करी, क्लाइंट ने आपको बोला कि मैं आपको $7 नहीं, मैं $5 देना चाहता हूँ और $5 ही दूंगा, इससे ज़्यादा मैं आपको पे नहीं कर सकता। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने जो अपना अकाउंट बनाया था उसमें तो आपने फ्री रजिस्टर किया है, तो आप अपनी बिड को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने फ्री रजिस्टर पे बिड लगाई है। अगर आप प्रो मेंबर होते हैं तब आप बिड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप फ्री मेंबर है तो नहीं चेंज कर सकते। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना। इसलिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि जितनी कम बिड हो सके स्टार्टिंग में कम से कम बिड का आप यूज़ कीजिएगा, ठीक है। और अगर बाई चांस अगर आपके साथ ऐसा कुछ केस हो भी जाता है तो आपको क्या करना है, आपको ये जो विड्रॉ है ये मना कर देना है, मतलब कि आपको ये हटा देना है और दूसरे बिड लगा के उसी काम पे उसी बंदे के मतलब क्लाइंट के उतने ही प्राइस पे आपको दूसरे बिड लगा देनी है इस बिड को हटाकर, ठीक है। तो आप उसमें कम प्राइस रखना, तो ताकि वो वाली बिड एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है जो आपको याद रखनी है। 6, इफ द क्लाइंट फाइनलिस्ट टू हायर यू, अगर क्लाइंट ने फाइनली आपको हायर कर लिया एंड यू वांट टू चेंज द अमाउंट, यू नीड टू फॉलो दिस स्टेप। मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है इसके बारे में। तो 7, you will get the underlined message from the admin once your proposal in the accepted. You can be in work to project after the proposal accepted message. ये very important, आपको बिना उसके मैसेज एक्सेप्ट किए हुए वर्क स्टार्ट नहीं करना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, येस आई विल डेफिनेटली कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस वीक, ठीक है। उन्होंने ये बोल दिया, आपने उसको क्लाइंट को बोला ये सब कुछ। एडमिन जब वो आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे तो ऐसी डेडलाइन आएगी, मतलब प्रकाश हैज़ एक्सेप्टेड द प्रपोजल फॉर दिस प्रोजेक्ट, उन्होंने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, आप उनके लिए वर्क कर सकते हैं। इसलिए ये रेड लाइन आना ज़रूरी है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है यू कैन बी इन वर्क द प्रोजेक्ट आफ्टर द प्रपोजल एक्सेप्टेड मैसेज, नाउ क्लाइंट हैज़ अवेयर द प्रोजेक्ट, काइंडली पुट और रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स विल द डेडलाइन एंड द वर्क स्ट्रीम इन ऑर्डर टू सिक्योर इन केस ऑफ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मतलब आपको उसके बाद वो आप सारी डिटेल सेंड कर देंगे। डिटेल सेंड करने के बाद आपको नीचे कुछ ऐसा पार्ट दिखेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अभी नहीं जाना है। अब नेक्स्ट है यू नीड टू अपडेट प्रोजेक्ट प्रोग्राम इस टर्म ऑफ परसेंटेज टाइम टू टाइम फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वर्क स्ट्रीम के नीचे आपको टाइम टू टाइम अपडेट देना है कि वर्क आपका कितना % कंप्लीट हुआ है, ठीक है। ये अपडेट आपको देते रहना है ताकि क्लाइंट को पता रहे कि आपने कितना वर्क कर दिया है। इन्होंने बोला इफ द इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट वाज लेस देन द टोटल प्रोजेक्ट अमाउंट देन द फ्रीलांसर कैन आस्क द मोर डिपॉजिट बाय सेंडिंग द डिपॉजिट रिक्वेस्ट अ प्रोजेक्ट फॉर्म। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट है स्टेप यू कैन ऑल्सो आस्क द पोस्टर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधा हम पहुंच जाते हैं कंप्लीट दी वर्क पर। नंबर 11 पर कंप्लीट दी प्रोजेक्ट, जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे सेंड द फाइल लिंक टू द एम्प्लॉय फॉर रिव्यू एंड मेक एनी नेसेसरी चेंज दैट दे आस्क फॉर द इफ दे आर विद इन द स्कोप ऑफ योर प्रोजेक्ट। देखिए नीचे ये रेड बटन दिख रहा है, रेड निशान, यहाँ लिखा हुआ है फाइल अटैचमेंट, मतलब कि आपने यहाँ पे अपनी जो आपने फाइल बनाई है, मतलब जो काम किया है वहाँ यहाँ पे अटैच करनी है। एंड ऊपर आई हैव कंप्लीट माई वर्क, मतलब कि उनको क्लाइंट को कुछ भी मैसेज लिख के भेजना है, ठीक है, भेजना है, या एक्नॉलेजमेंट साइन आपको राइट करना है। सेंड दी मार्क कंप्लीट, आपने मार्क कंप्लीट पर क्लिक करना है कि आपने ये कंप्लीट कर दिया है। रिक्वेस्ट वंस यू हैव द कंप्लीट द प्रोजेक्ट हैज पर एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट एंड वेट फॉर द एम्प्लॉयर टू अप्रूव। मार्क कंप्लीट पे क्लिक कर देना एंड सेंड कर देना। उसके बाद आपको वेट करना है कि क्लाइंट आपका प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दे। वंस द एम्प्लॉय हैज अप्रूव योर मार्क कंप्लीट रिक्वेस्ट, द फीडबैक पॉपअप विल ओपन व्हेन you can share your feedback regarding the experience you had while work for the employee। मतलब वो फिर आपको फीडबैक देंगे आपके काम पे, आप भी उनको फीडबैक देंगे कि आपको उनके साथ काम करके कैसा लगा, ठीक है। उसके बाद है once you have given a feedback, freelancer may take some time to review the work।
वो आपके काम को रिव्यू करें। इट यू विल गिव अ मैसेज फ्रॉम द एडमिन सेइंग दैट द मनी हैज बीन ट्रांसफर टू योर ट्रूलेंसर वॉलेट। आप एडमिन को बोल सकते हैं कि आप मेरा पैसा मेरे ट्रूलेंसर अकाउंट में कर दीजिए। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं सीधा ट्रूलेंसर के अपने जो हमने लास्ट टाइम जो अकाउंट बनाया था उस पर चलते हैं और मैं आपको बिडिंग लगा के दिखा देती हूँ। सब चीज़ें अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं वहीं पे जाके। तो यहीं पे हम इसको ख़त्म करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी लॉगिन करके उस वेबसाइट। जैसे कि लास्ट वीडियो हमने छोड़ी थी इस पर कि हम लोगों ने अपना अकाउंट ऐड कर लिया है, ठीक है। तो अब बारी है ये करने की कि हम कैसे यहाँ से जॉब्स पे अप्लाई करेंगे, कैसे बिडिंग करेंगे, कैसे हमें वर्क मिलेगा एंड हम उस वर्क को कैसे करके देंगे क्लाइंट को और क्लाइंट कैसे वो पास करेगा। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो मैंने अपना डेस्कटॉप खोल लिया। देखो अभी तक मैंने किसी भी जॉब पे अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। कोई अप्लाई नहीं किया है, कोई पेमेंट नहीं आई है, कुछ नहीं हुआ है। मैंने ना पेड पर लिया है, मेंबरशिप ली है, कुछ नहीं किया है। तो सीधा हम जाएंगे फाइंड जॉब्स पर। फाइंड जॉब्स पर हमने क्लिक करा तो यहाँ पर हम जॉब सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें जॉब कुछ घंटे पहले ही आवर्स अगो कुछ घंटे पहले ही यहाँ पे एक जॉब डली है आर्टिकल कॉन्टेक्ट से रिलेटेड ही, मतलब आपको ओनली, ठीक है। और नेक्स्ट जॉब है रिक्वायर्ड 7 आर्टिकल ऑफ 800 वर्ड्स चाहिए इनको और इनका जो प्राइस है वो है 700 रुपीज़, ठीक है। मैं फर्स्ट वाली जॉब्स पे आपको क्लिक करके दिखा देती हूँ। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू और अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आ गया। तो है बजट जो है इनका 500 है एंड प्रपोजल 10 बंदों ने ऑलरेडी प्रपोजल कर दे दिया है उनको। 225 ने व्यू किया है एंड एक्टिव है ये जॉब अभी भी। स्किल रिक्वायर्ड टेक्निकल राइटर चाहिए, कंटेंट राइटर चाहिए इनको। प्रोजेक्ट डिटेल्स हैं ओनली अप्लाई इफ यू एग्री विथ प्राइस 400 फॉर 4000 वर्ड्स। अगर आप 400 रुपये में 4000 वर्ड्स पे लिखने के लिए एग्री हैं तभी ये जॉब्स के लिए अप्लाई करें। इनका रूल है, यही है इनके। अगर आप 400 से ज़्यादा के बिड लगाते हैं तो ये आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो इसलिए अपनी जो बिडिंग है वो मैंने आपको पहले ही बताया और आप बिगनर हैं तो उसी हिसाब से बिड लगाइएगा। हेयर आर द रिक्वायरमेंट, इनको कौन कौन से रिक्वायरमेंट चाहिए। आर्टिकल मस्ट बी 100% यूनिक, आर्टिकल 100% यूनिक होने चाहिए। आई विल बी प्लेगरिज्म चेक, वो प्लेगरिज्म चेक करेंगे। नेक्स्ट इन्होंने बोला है वीकली 4 आर्टिकल मिनिमम, आपको ये 4 आर्टिकल इनको वीकली में लिख के देने हैं जो कि 2000 वर्ड्स होने चाहिए। 4 आर्टिकल वीकली चाहिए, मतलब कि ये बहुत अच्छा वर्क आप लोगों से लेना चाहते हैं, ठीक है। आर्टिकल मस्ट हैव अ गुड स्कोर, मतलब जो आर्टिकल जो है बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि रीडर्स उसको स्कोर अच्छा करे और अच्छा व्यू करें, पढ़ें उसको अच्छे से। आर्टिकल शुड बी विदाउट ग्रामेटिकल एरर रिसर्च नीडेड, मतलब आर्टिकल में कोई भी ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो वो तो आप जानते ही हैं, कोई भी आर्टिकल में ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो वो तो आप चेक कर सकते हैं अपना कोई भी आर्टिकल लिख कर। ओनली सीरियस राइटर इफ यू कांट स्पेंड 2 मिनट ऑन राइटिंग प्रपोजल देन यू कांट डू दिस जॉब। आपको सीरियसली अगर राइटर हैं, सीरियसली होके लिखना चाहते हैं तभी आप इस जॉब्स के लिए अप्लाई करें, नहीं तो फिर आप जा सकते हैं। अगर आपने ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं तभी आप मुझे मैसेज कीजिएगा या मैं आपको मैसेज करूँगा, आप बिड लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंडियन है, मतलब ये जो वर्क है ये इंडिया का ही है, कोई इंडियन क्लाइंट है। रेपुटेशन उसकी 4.9 उनकी रेटिंग है। प्रोजेक्ट पेड 28 प्रोजेक्ट पेड कर चुके हैं। प्रोजेक्ट पोस्ट 25 प्रोजेक्ट पोस्ट कर सकते हैं। टोटल फीडबैक 34 को फीडबैक दिए इन्होंने। टोटल स्पेंड 15,620 रुपये स्पेंड कर चुके हैं ये। मेंबर शाइन इंडिविजुअल, मतलब कि ये बहुत अच्छे क्लाइंट हैं यहाँ के बहुत अच्छा वर्क लेते हैं, तो जेन्युइन ही होंगे जब इतना अच्छा वर्क लेते हैं। तो आप नीचे देख सकते हैं किन किन बंदों ने इस पर बिडिंग करी है दोस्तों। प्रपोजल डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं उन्होंने क्या क्या प्रपोजल इन लोगों को दिया है। और इन्होंने ये जो फर्स्ट दिख रहा है आपको अमन कुमार मिश्रा, इन्होंने 25 प्रोजेक्ट कंप्लीट ऑलरेडी कर दिए हैं, उन्होंने भी बिड लगाई है। तो आप देख सकते हैं इतने बंदों ने यहाँ पे बिड करा है। कुछ फ्रेशर्स भी हैं, स्टार्टिंग में ही आपको दिख रहे हैं कि जिन्होंने जो ऑलरेडी यहाँ पे वर्क कर चुके हैं। कुछ फ्रेशर्स ने भी यहाँ पे अप्लाई किया है। ओके, तो आपको बिड कैसे लगानी है दोस्तों। बिड लगाने के लिए आपको यहाँ लिखा है मेक मी, यू आर नॉट अलाउड टू बिड ऑन दिस जॉब, यू शुड ओनली बिड ऑन जॉब्स मैच योर स्किल।
इन्होंने आपको बोला है आपके स्किल से जो जॉब्स मैच कर रही है आप उसी पे बिड लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपनी स्किल्स भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों पोस्ट सिमिलर प्रोजेक्ट। जैसे कि दोस्तों आपने यहाँ पे देखा वो जॉब्स पे हम बिड नहीं लगा सकते थे क्योंकि हमने जो अपनी स्किल है, अपनी स्किल में कंटेंट राइटर के स्किल भरी ही नहीं भरी है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पर कॉर्नर पे सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे जो आपने प्रोफाइल में चीज़ें भरी थी वो यहाँ आ गई। तो देखिए मैंने प्रोफेशनल टाइटल में लिख दिया है कंटेंट राइटर एंड आर्टिकल राइटर, और यहाँ पे लिख दिया है आर्टिकल राइटिंग कंटेंट राइटर। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे फिल कर दी हैं दोस्तों। अब मैं वो वर्क पे बिड लगा सकती हूँ ईजीली बहुत, और इसको अब मैं कर दूंगी सेव। ठीक है, ये हो गया सेव। अब आपको दोबारा जाना है उसी जॉब्स पे बैक करके, ये देखिए अब आपको यहाँ पे क्या और सर्च पे करना है क्लिक, वही जॉब आगे ऊपर। तो अब आपको इस पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं अब लिखा हुआ आ गया यहाँ पे सेंड प्रपोजल, मतलब अब हम प्रपोजल सेंड कर सकते हैं उन्हें, हम बिड लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैं बिड लगा के आपको दिखाती हूँ। अब हम बिड लगा सकते हैं। आपको क्लिक करना है सेंड प्रपोजल पर दोस्तों। सेंड प्रपोजल पर जब आप क्लिक कर देंगे नीचे लिखा हुआ आएगा प्रपोजल डिटेल, मतलब आप उसको क्लाइंट को क्या क्या प्रपोजल देना चाहते हैं वो करें। आवरली रेट, ये आपसे आवरली रेट मांग रहे हैं, आप कितना घंटे का चार्ज करेंगे, तो 300 हम लिख दिए हैं, मतलब 3 घंटे अगर काम करेंगे तो 900 रुपये बनेंगे। डिपॉजिट रिक्वेस्ट 900 रुपीज़, 300 ही कर देंगे यहाँ पे भी। आवरली यू विल नीड टू फिनिश द प्रोजेक्ट, आप ये प्रोजेक्ट को कितने घंटे में कंप्लीट कर देंगे, 3 घंटे। तो दोस्तों अगर हम 1 घंटे का 300 रुपये चार्ज करेंगे तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 2 घंटे, और अगर पर घंटे का फिर तो हमें 200 रुपये लेना पड़ेगा, 200। और यहाँ पे हम डिपॉजिट पे भी लिख देंगे बजट इन विच यू विल फिनिश फुल प्रोजेक्ट, और इन्होंने जो पैसे लिखे हैं वो लिखे हैं 3 आवर्स का बजट दिया इन्होंने, 500 रुपये ऑलरेडी इतने बंदों ने कर दिया है। अब आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स भरनी है, प्रोफेशनल डिटेल्स भरनी है जो ये क्लाइंट को दिखेंगी। नोटिफिकेशन मोड ऑफ करना है, क्योंकि अगर हम नोटिफिकेशन मोड ऑन कर देंगे तो अगर ये जॉब किसी और को मिल जाते तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी कि ये जॉब ऑलरेडी तो इसके बाद आपको करना है सेंड प्रपोजल पर क्लिक। जब सेंड प्रपोजल पर क्लिक कर देंगे दोस्त, ये देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा आपको, और आपको जो कांटेक्ट करेगा वो जो पर्सन क्लाइंट होगा वो यहाँ पे करेगा मैसेज पे, यहाँ पे मैसेज आएगा उनका, आप उनसे बात कर सकते हैं। एक चीज़ का याद रखिए कि अगर कोई भी क्लाइंट दोस्तों आपको ये बोलता है कि मैं आपको जो ईमेल करता हूँ या आप मुझे ईमेल कीजिए, हम वहाँ पे वर्क कर लेंगे एंड आप मेरे को पैसे, मैं आपको पैसे ही दे दूंगा वहीं पर आपके पेपर अकाउंट में या आपके बैंक अकाउंट में, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि फिर बीच में से जो ट्रूलेंसर है वो हट जाएगा अगर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स उनको शेयर कर देंगे। तो ऐसा आपने नहीं करना है, इसी पर वर्क करना है। वो लोग जेन्युइन नहीं होते जो आपसे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं या ऐसे डिटेल्स मांगते हैं, यहीं पे वर्क करना है। और आपको जैसे आर्टिकल राइटिंग का वर्क करना है तो आर्टिकल आप गूगल डॉक में लिख सकते हो, कहीं पे भी लिख सकते हो या MS वर्ड में लिख सकते हो। आर्टिकल लिख कर यहाँ पे उसको पोस्ट करना है क्लाइंट को जब आप पोस्ट करेंगे ना, जब आप नीचे क्लाइंट के लिए ऑप्शन लिखा हुआ आ जाएगा कि फाइल अगर कंप्लीट हो गई है, पहले तो परसेंटेज पूछेंगे वो आपसे कि कितना % आपने कंप्लीट कर दिया वर्क, और अगर पूरा कंप्लीट कर दिया तो 100% करना है, आपको लिखना है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके नीचे वो फाइल आपको सेव करनी है और वहाँ पे अटैच करनी है, फाइल ऐड करनी है, और क्लाइंट को कुछ मैसेज लिख के भेजना है ताकि वो फाइल उस तक पहुँच जाए। तो वो क्लाइंट वो फाइल चेक करेगा, और उसके नीचे एक और ऑप्शन आएगा कि अगर वो क्लाइंट को वो पसंद आ जाता है तो आपको अपना पैसा चाहिए यस करना है, आपको उस पर नोटिफिकेशन ऑन करना है ताकि वो पैसा आपको मिल जाए। तो वो क्लाइंट वो चेक करेगा, अगर उसमें कोई मिस्टेक होगी वो आपको कांटेक्ट करेगा यहीं पर, तो वो मिस्टेक आपको ठीक करनी है और 100% फिनिश कर देना। और जब क्लाइंट वो पास कर देगा वो अमाउंट कुछ घंटे में 6 से 7 घंटे में ट्रूलेंसर आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देगा, जो कि आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो जैसे कि हमने वेबसाइट पर गए, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। आई होप सो आप लोगों को सब कुछ डिटेल में समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे से क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। और अगर यहाँ नहीं पूछ सकते तो इंस्टाग्राम में पूछ लीजिएगा, मैं वहां पे भी रिप्लाई कर दूंगी आपको। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको स्किल के बारे में बताया कि स्किल पे अगर आप कोई और स्किल
भरते हैं और आप जब जॉब देख रहे हैं, आपको कोई और जॉब करनी है और वो आती है आपको, बट आप स्किल में लिखना भूल गए हैं, तो आपको दोबारा जाना है अपनी प्रोफाइल पे, वहां एडिट करनी है अपनी स्किल्स, अब वो स्किल डालनी है जिस तरीके जो जॉब आप लेना चाहते हैं, तो वो जॉब्स आपके लिए खुल जाएंगी। ये चीज याद रखना, वही जॉब्स आपके लिए, आप उन्हीं जॉब्स पे बिड लगा सकते हो जो जॉब आपने स्किल में भरी होंगे। तो इसीलिए स्किल में ऑलमोस्ट जितनी स्किल्स हैं, जितनी भी स्किल बनना चाहता है भर दीजिएगा, ताकि वो सब जॉब्स पे आप बिडिंग कर सके, बिड लगा सके। और मैंने आपको बता दिया है कैसे बिडिंग करनी है, कैसे उनको कैसे बिड लगाना है, कैसे लिख के देना है उनको, क्या क्या किस तरीके से आपको वो कांटेक्ट करेंगे, सब प्रोसेस बता दिया है। आई होप से आपको समझ में आ गया। अगर नहीं भी आया हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगी। तो इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपसे बातचीत करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और भी जनरल वेबसाइट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, ये जो वेबसाइट्स के बारे में है, ये पार्ट टाइम वर्क्स होता है, हम लोग जानते हैं, आप लोग कर सकते हैं पार्ट टाइम। आप ये तो नहीं बोल सकते कि आपको एक बहुत अच्छा अमाउंट एक जॉब के तौर पर जैसे एक सैलरी आती है वो मिलेगा, ऐसा तो इन वेबसाइट पे नहीं होता, हम सब लोग जानते हैं। तो इसीलिए मैं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स, मतलब कि कुछ ऐसे जॉब्स पे आप लोगों के साथ अब शेयर करूंगी, डेली अपडेट्स करूंगी आपको, ताकि आप उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सके। प्राइवेट कंपनीज हो या गवर्नमेंट जॉब्स हो, वो जॉब्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो उन जॉब्स को भी अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि जो आपके अंदर हुनर हो या आपके जो आपसे रिलेटेड जॉब हो, आप वो कर सके, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाय बाय।